ट्रंप और जिनपिंग के बीच तनातनी बढ़ गई, टैरिफ पर तकरार शुरू हो गई। ट्रंप के खिलाफ जिनपिंग की भौहें तब तन गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीन भड़क उठा। अगले ही दिन चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन किसी धमकी से नहीं डरता, हम पर ठोस जमाना काम नहीं करता। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन की स्थिति साफ है, हम दबाव डालने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाएं। इसके अलावा अमेरिका में चीन के दूतावास ने भी ट्रंप के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका में चीन के दूतावास की ओर से कहा गया, अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी संकेत साफ है, आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये टैरिफ क्या है जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। तो ये भी समझ लीजिए, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ जाती है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। लेकिन अपनी शर्तें मनवाने के लिए ट्रंप अब खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इस फैसले का दुनिया के बाजार पर क्या असर पड़ेगा और क्या अब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमेरिका और चीन के बीच जिस तरीके से टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है, जानकारों का यह कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ये टैरिफ वॉर जो है क्या मोड़ लेगी, किस तरीके से अमेरिका और चीन जो है वो स्टैंड करते नजर आएंगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं अनुज माथुर जी से ही करना चाहूँगा। माथुर साहब, जिस तरीके से ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं, क्या स्थितियां हैं ये, और ये क्या इंडिकेशन इस वक्त माना जाए जिस तरीके से टैरिफ को लेकर लगातार ये लड़ाई देखने को मिल रही है? अभिषेक, देखिए, मेरा ये मानना है कि जब से ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं, वो कई इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं जिनसे कि पूरे विश्व की न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल पूरी व्यवस्थाओं के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है अभिषेक कि इनसे पहले भी 50 राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, क्या किसी और राष्ट्रपति को ये नजर नहीं आया कि ट्रेड डेफिसिट है और हम लोग टैरिफ में उनसे पीछे हैं? ये बात अमेरिका के स्वयं के इंटरेस्ट में है कि वो इस प्रकार के जो टैरिफ डेफिसिट्स हैं उनसे उनको लाभ दिखाई दे, सामने दिखाई देने में उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनको लाभ होता है। देखिए, ये चीजें रूजवेल्ट के जमाने में सैकड़ों साल पहले सामने आई थी, जबकि ये सोचा गया था कि अगर अमेरिका को ग्रो करना है तो उनको टैरिफ्स को हटाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो काम नीचे वाले होते हैं वो काम दूसरे लोग करके उनको दे रहे हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बात थी। अब इसका मैं आपको इंपैक्ट समझाता हूं। अब देखिए, अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने अपने जो पुराने जितने भी ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, नाटो रहा, यूक्रेन को 3 साल उन्होंने युद्ध में झुलसाया, आज उसको डंप कर दिया। डेनमार्क से कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। कनाडा को कह रहे हैं आप हमारा 50वां राज्य बन गए हो, आप गवर्नर हो ट्रूडो साहब। और मैक्सिको को कह रहे हैं हम बंद कर देंगे रास्ते। पनामा से कह रहे हैं कि हम पनामा कनाल छीन लेंगे वापस। ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि अमेरिका को ये लग रहा है कि वो पूरी दुनिया को अपसेट करके और पूरी दुनिया को अपने प्रेशर से, अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट से दबा सकता है। मैं इससे बिल्कुल विपरीत सोचता हूं। देखिए, अगर आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को छोड़ देंगे, नाटो को डिसॉल्व करने की तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नई संभावना बनेगी और नाटो के जो देश आपसे
त्रस्त हैं, वो हो सकता है कि कोई नया अलाइनमेंट उनको दिमाग में आए और वो अलाइनमेंट सीधे सीधे तौर पर चीन होगा। अब मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक के बारे में बताता हूं। देखिए, जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ ला दिए, 1 फरवरी को टैरिफ लगा दिए, 4 मार्च को दोबारा 10% और टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया। और चाइना ने रिटेलिएशन में लॉकहीड मार्टिन और ऐसी कई अन्य कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया है। उन्होंने वहां से जो सोयाबीन का जो 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 इंपोर्ट होता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगा दिया है। तो चाइना ने एक बहुत माकूल जवाब अमेरिका को दे दिया है। और ये मेरा मानना है कि इस प्रकार के इसको चीज करने से लॉन्ग रन में अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अब जैसे एक छोटी सी बात, जैसे भारतवर्ष में भारत का क्या है कि जो जो उनको टैरिफ डेफिसिट है उसका फायदा कैसे होता है, क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती है और कई इस प्रकार की चीजें हैं, तो उनकी वजह से जो चीज वहां पर $1 में मिल रही है वो चीज ये भारतवर्ष में $1 में 5 मिल सकती है, और उसको हम इंपोर्ट करके आगे जा सकते हैं। तो एक सेकंड और अभिषेक, तो मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका का जो करंट स्टांस है वो इल फाउंडेड है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान करने वाला है।